हेलो बेटे, अभी तक हमने जो कैलकुलेशंस पढ़ी हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, उसमें दो डिफरेंट केसेस हमने कवर किए हैं. द फर्स्ट केस वी हैड कवर्ड व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड ऑन मंथली बेसिस. ऑन सेकेंड वन केस वी हैड डिस्कस्ड व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड ऑन क्वार्टरली बेसिस. बट ये कभी भी ज़रूरी नहीं है कि जो ओनर है वो मंथली बेसिस का इंतज़ार करेगा या क्वार्टरली बेसिस का इंतज़ार करेगा. Now he can withdraw the amount. In another one case we assume that he is withdrawing the amount on half yearly basis. वो हाफ ईयरली बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशंस कर रहा है. तो ड्राइंग्स का विड्रॉ कर रहा है हाफ ईयरली बेसिस पे. तो एक साल के अंदर अगर हम देखें तो देयर आर 2 हाफ ईयर्स. तो फर्स्ट हाफ ईयर इज जस्ट सी हियर. तो फर्स्ट हाफ ईयर बेटे हमारा कब से कब है? 1 अप्रैल टू 30 सितंबर. नेक्स्ट हाफ ईयर कम्स इन 1 अक्टूबर टू 31 मार्च. नाउ यहाँ पर दो डिफरेंट केसेस हमारे क्रिएट होते हैं. द फर्स्ट वन केस व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली बेसिस. सो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें बेटे, यहाँ पर द फर्स्ट वन केस इज व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर. तो अगर ईच हाफ ईयर है तो फर्स्ट ड्राइंग उसने कब विड्रॉ की होगी? ही हैज़ विड्रॉन द फर्स्ट ड्राइंग ऑन 1 अप्रैल. और इसने कितने मंथ्स यूज़ किए होंगे? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही हैज़ विड्रॉन द अमाउंट. सो कितने मंथ्स वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर? पूरे के पूरा साल, यानी कि 12 मंथ्स. ऑन द अदर हैंड अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो सेकेंड विड्रॉल उसने कब किया होगा? ही हैड मेड द सेकेंड विड्रॉल ऑन 1 अक्टूबर. तो अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ्स ही हैड यूज्ड हियर. तो 6 महीने वो यहाँ पर यूज़ कर रहा है इस ड्राइंग्स की वैल्यू को. नाउ we know that previously we had already discussed the formula related to how to calculate the average time period. If the drawings are made on half yearly basis and drawings are made in the beginning of each half year, then उस condition में बेटे हम जो calculations करते हैं formulas के accordingly, time period left after the first drawing plus time period left after the last drawings divided by 2. तो फर्स्ट ड्राइंग हमारी कब है? 1 अप्रैल. 1 अप्रैल से लेकर मार्च तक कितना टाइम पीरियड उसने यूज़ किया उस ड्राइंग्स को? ही हैज़ यूज फॉर 12 मंथ्स. ऑन द अदर हैंड टाइम पीरियड लेफ्ट फ्रॉम आफ्टर द लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है वो? ही हैड मेड द लास्ट ड्राइंग ऑन 1 अक्टूबर. तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक उसने कितना टाइम पीरियड यूज़ किया है? दैट इज फॉर 6 मंथ्स. तो 12 plus 6 divided by 2, it becomes your 18 by 2 months. Or when you rationalize it, it becomes your 9 months. But we always calculate the values on yearly basis. So when you convert the value in yearly basis, it becomes 9 by 12 year. 12 से just divide कीजिए, months को year में convert कर लीजिए. So it is the easiest way to understand the basic concept of it. Now come to the second one part. When the drawings are made at the end of the each half yearly. अब यहाँ पर हमारा सेकेंड केस क्या कर रहा है? वो कह रहा है जो भी ड्राइंग्स वो मेड कर रहा है वो एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर विड्रॉ कर रहा है. तो उसने फर्स्ट विड्रॉ कब किया होगा? व्हेन वी सी हियर, ही हैड मेड द फर्स्ट विड्रॉल ऑन 30 सितंबर. 30 सितंबर को उसने फर्स्ट विड्रॉल की. And the last drawings he will made on 31st of March. So बेटे हमारा फॉर्मूला क्या है एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का? टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2. तो फर्स्ट ड्राइंग उसने कब मेड की है? 30 सितंबर. इसका मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स तो उसने कुछ यूज़ ही नहीं किया. तो उसका विड्रॉल का अमाउंट जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है? 30 सितंबर इज कंप्लीटेड. सो 1 अक्टूबर से मार्च तक कितने मंथ्स वो यूज़ कर रहा है? 6 मंथ्स. तो टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग विल बी फॉर योर 6 मंथ्स प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग उसने कब मेड की है? 31 मार्च. यानी कि उसने कुछ भी टाइम पीरियड यूज़ नहीं किया उस अमाउंट को यूज़ करने के लिए. उस कंडीशन के अंदर बेटे दैट विल बी 0. सो 6 plus 0 divided by 2, it becomes 6 divided by 2, it will be 3 months. और जब आप इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे it becomes your 3 by 12 year. So just remember one thing. How could you remember now? Time period left after the first drawing plus time period left after the last drawing. This is a basic formula for calculating interest on drawings by using average method.
सो बेटे जब भी इस तरह की कोई कैलकुलेशन हमें गिवन हो जहां पर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है और सेम अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है, तो रिमेंबर वी हैव टू ऑलवेज यूज एवरेज मेथड। और इस कंडीशन में बेटे हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इफ द ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली बेसिस, तो फर्स्ट वन ही हैड यूज 12 मंथ्स, फर्स्ट ड्राइंग मेड ही विल बी मेड बाय फर्स्ट ड्राइंग on 1st of April, तो 1st April to March he has used for 12 months. Second withdrawal he had made on 1st October, तो October to March 6 months, it becomes your 9 months or it will be your 9 by 12 months, 9 by 12 year. On the other hand, when the drawings are made at the end of the each half year, so first half में तो उसने कोई यूज ही नहीं किया, because first one he had withdrawn on 30th September, तो सितंबर तक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक उसने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया। तो इसका मतलब टाइम पीरियड हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 अक्टूबर से। अक्टूबर से लेकर मार्च तक उसने कितना टाइम पीरियड यूज किया, 6 मंथ। सो टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग बिकम्स 6 मंथ्स, प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग उसने कब मेड किया, 31 मार्च, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर उसने, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड उसने कोई अमाउंट यूज नहीं किया, इट बिकम्स योर 0. So it will be your 6 plus 0 divided by 2, it becomes your 3 months, it will be your 3 by 12 year. So I hope so this is clear to all of you. Now I am just going to basically using a simple example here, or by using that example you will come to know how could we utilize this average time period. Okay beta, now I am just taking a hypothetical example here to understand the basic concept how to calculate interest on drawings when the drawings are made on half yearly basis. So this is a simple example. Harry and Singh are partners. Harry withdrew rupees 20,000 in the beginning of each half year and Singh withdrew rupees 40,000 at the end of the each half year. If rate of interest on drawing is charged 12% per annum, calculate interest on drawings. So बेटे अभी हमने just एक चीज़ पढ़ी थी कि when the drawings are made in the beginning of each half year, the average time period will be 9 by 12 year, and if the drawings are made at the end of the each half year, then the average time period will be 3 by 12 year. Now by using this average time period we will calculate rate interest on drawings. So beta for interest on drawings for Harry it will be 20,000 he had withdrawn in the beginning of each half year. तो बेटे एक साल के अंदर how many half years are there, 1st April to 30th September first half, and the second half is 1st October to 31st of March second half. तो how many half years are there, there are 2 half years, तो multiplied by 2. Rate of interest on drawing is given as 12%, so it becomes your 12 by 100, and average time period we will consider as 9 by 12, so the answer will be 3600 rupees. On the other hand, for the Singh, he withdrew rupees 40,000 at the end of the each half year. Again, how many half years are there, 2 half years, so multiplied by 2, multiplied by rate of interest that is 12 by 100, multiplied by the average time period that is 3 by 12, and you will get the answer as 2400. So I hope so by using this hypothetical example the calculations related to when the drawings are made on half yearly basis it will be clear to all of you.